very good day to you all. I'm Sunita Paul from Wellness Nutrition Hub, a wellness coach 50 plus. I request you to please like, share and comment for my video, as well as please do subscribe to my video if you are new to this channel. Well, weight control and obesity. आज का मेरा ये टॉपिक है वेट कंट्रोल एंड ओबिसिटी. ओबिसिटी माने मोटापा. ठीक है. वेट को मैनेज करना हमारी हेल्थ की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है. हमारा वेट बढ़ता जाएगा, हमारा मोटापा बढ़ता जाएगा तो हमें बहुत सी मतलब कि हेल्थ की रिस्क हो सकता है, खतरा हो सकता है. मेडिकल कंडीशंस में हमें जाना ही पड़ेगा अगर हमारा वेट, हमारा वज़न बढ़ता जा रहा है, हम मोटापे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. जैसे हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है. ठीक है ना. तो जब हम अपना वज़न कम करते जाएंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज लेंगे, तो देखा गया है कि बहुत से केसेस में उनकी सर्जरी टल जाती है. तो सर्जरी टलना एक अच्छी बात है ना, अगर आप अपनी हेल्थ की ध्यान रखोगे तो. अब वेट कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं, तो वेट कंट्रोल है क्या? वेट कंट्रोल एक ऐसा टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने वेट को मेंटेन करने के लिए. ठीक. एक बहुत ही अच्छा इजी तरीका है आपको अपना वेट का पता होना. एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स. BMI यूज़ करके हम अपनी हाइट और वज़न से ये पता कर सकते हैं कि हमारा मोटापा कौन सी लेवल का है. ठीक है ना. अगर से ये नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोटापा आपका बढ़ता जाएगा, मतलब कि मोटापे की जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा. अब ओवरवेट और ओबेस ये दो टर्म्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं. ओवरवेट माने जिसको कि आम भाषा में कह देते हैं थोड़े से हेल्दी हैं. हेल्दी शब्द यहाँ पे गलत यूज़ किया जा रहा है. थोड़ा सा ओवरवेट है बोल सकते हैं, ये वज़न ज़्यादा है. पर ओबेस का मतलब है बहुत ज़्यादा. ठीक है ना. और अगर आपका इतना बड़ा ओवरवेट है, आपका जो BMI बता रहा है कि आप 30 पे हो, 35 पे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपके शरीर में चर्बी ज़्यादा है. तो क्या ये चर्बी एक दिन में जमी है? नहीं. क्या एक रात में ये चर्बी जमी है? नहीं. ये नतीजा है आपके लाइफस्टाइल का, आपके खान पान का, आपके बिहेवियर का. ठीक है ना. तो अब हम ये देखते हैं कि ये मोटापा जो हम में आता है ये क्यों आता, कैसे आता और कब आता है. ठीक है ना. हम जो खाना खाते हैं उसमें हमारे शरीर में उससे कैलोरीज जाती हैं. जब हम ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं और हम उसे यूज़ नहीं करते तो वो पड़ा रहेगा एक कोने में, जमता जाएगा. है ना. पर्स में आपने हर हफ्ते 100 रुपये डाले हैं और आप हर हफ्ते डालते गए, महीने के अंत में आपके पास कितने हो जाएंगे? 400 रुपये. पर अगर आप खर्च नहीं करोगे तो वो 400 रुपये, खर्च करोगे तो कम होगा. तो यही आपकी कैलोरीज अगर जमती जाएगी फैट्स के रूप में, खर्च नहीं करोगे तो जमता जाएगा, खर्च करोगे तो कम होगा. तो ये खर्च करने को हम कहते हैं बर्निंग द फैट्स. ये बहुत ज़रूरी है. या तो आप कैलोरीज कम खाओ अगर आप बर्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स हो जाते, जब 50 प्लस 60 प्लस हो जाते, कई लोग 50 प्लस पे भी उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वॉक नहीं कर पाते, तो होगा क्या? वो कैलोरीज उनके बॉडी में जमा होती जाएंगी और आपका वज़न बढ़ता जाएगा. चलिए अब हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि ये वेट कैसे बढ़ता है, वज़न कैसे बढ़ता है, मोटापा कैसे बढ़ता है. सबसे पहली बात आती है आपका लाइफस्टाइल बिहेवियर. आप अपने आप को एक्टिव नहीं रखोगे
तो इसका असर आपके वज़न पे, आपकी चर्बी पे पड़ना ही पड़ना है। फिर दूसरा असर है खाना। खाना हम कई बार इमोशन में खाते हैं, खाना हम कई बार डिप्रेशन पे खाते हैं, खाना हम कई बार बोर होके खाते हैं, खाना हम कई बार एंग्जाइटी में खाते हैं, खाना हम कई बार दूसरों की खुशी में खाते हैं, खाना हम कई बार दूसरों का साथ देने के लिए खाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आप खाना खाने के बाद आप इन सब में जुड़ते हो, तो आप ये जान लीजिएगा कि आपका अपने वज़न के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। आपको यही नहीं पता चलेगा कि हमने कितना खा लिया। जब पेट फटने को आता है या आप यहाँ गले तक भर जाते हो, तब आप लगता है अरे भैया मेरा यहाँ तक भर गया, अब नहीं खाना है कि नहीं? दूसरा कारण मोटापे का लोग अक्सर कहते हैं जेनेटिक है ये हमारा तो मोटापा ख़ानदानी है। ख़ानदानी कितना होता है? 30%। बाकी का मोटापा जो होता है ये ऊपर के 2 कारण जो है, ठीक, जो कि हम फालतू का खाना खाते हैं, जो बिना कारण के खाते हैं, उन सब कारणों से हम ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। कई बार देखा गया है कि मेडिकल कंडीशंस में भी इंसान मोटा हो जाता है, जैसे कई दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट मोटापा आ जाता है, जैसे कि थायराइड होने से भी मोटापा बढ़ता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि हजम करने की जो शक्ति है और जो अंदर कैलोरीज बर्न करने की शक्ति है, अगर वो कम है तो मोटापा बढ़ेगा, ठीक है ना? अब देखिए, अगर हमारा मोटापा बढ़ गया तो हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा? बहुत सी बातें हैं, ठीक। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ मोटापे से जुड़ी हुई हैं, जैसे हार्ट स्ट्रोक, दिल की बीमारियाँ, आर्टरीज का ब्लॉक होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ होना, और कुछ कैंसर्स ऐसे हैं कि उनमें भी वज़न बढ़ता है। जब गॉल ब्लैडर स्टोन होता है तो कईयों का वज़न बढ़ता है, कईयों का वज़न घटता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि वज़न, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं सॉरी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी कई बार देखा गया कि लोगों का वज़न बढ़ता है। जब किसी को नींद पूरी नहीं होती ठीक से, जो कि 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, अगर वो नींद पूरी नहीं होती तो मान लीजिए वज़न बढ़ेगा। क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? आप खाने जाओगे, आपको भूख लगेगी, जब तक आप जग रहे हो आपको भूख लगेगी, तो आप खाने जाओगे, वज़न बढ़ेगा। नींद पूरी नहीं होगी तो भी वज़न बढ़ेगा, ठीक है ना? तो हमने ये देखना है कि इन सब चीज़ों का हमने कैसे अपने आप को बचा के रखना है। तो अब हम बात ये करते हैं कि हम अपना वज़न कैसे कंट्रोल करें। तो यही तो टॉपिक था ना, वेट कंट्रोल एंड ओबिसिटी। ओबिसिटी के कारण तो पता चल गए, अब वेट कंट्रोल का भी कारण पता कर लें। वेट कंट्रोल करना जो है ये कोई कम समय के लिए नहीं होना चाहिए। आप जो भी वेट कंट्रोल का तरीका अपनाओ वो लंबे समय तक जाना चाहिए। ऐसा नहीं है 1-2 साल के बाद आपने वो तरीका बदल दिया फिर से आप मोटे हो गए, मोटापे की तरफ बढ़ने लगे, नहीं। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए आपको करना है। वेट कंट्रोल जो आप करोगे वो लॉन्ग टर्म के लिए करोगे। तो सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका है कि आप लाइफस्टाइल बदलिए, खाने की आदतें बदलिए, न्यूट्रिशन का तरीका बदलिए, पकाने का तरीका बदलिए, ठीक है ना? अगर आप ऐसी चीज़ों पे फोकस करोगे तो आप यकीन मानिए कि आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा। कुछ चेंजेस करने बहुत 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 ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले आप न्यूट्रिशन के बारे में जानिए। हम खाते सब कुछ हैं और खाइए भी सब कुछ, पर ये तो जान लीजिए कि उसमें न्यूट्रिशन कितना है। 0 कैलोरी वाला खाना आप खाते रहोगे, यानी कि जिसमें आपके कैलोरीज काउंट नहीं होती है, ऐसा खाना आप खाते रहोगे और उसके अंदर न्यूट्रिशन 0 है, तो क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा ही। जैसे चिप्स हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत असर करती हैं इन बातों में। अपनी ईटिंग हैबिट्स को बदलो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब देखा, जहाँ देखा, अच्छा देखा, पसंद आया तो मुंह खोल के खाने लग गए। नहीं, आपको खाना कितनी बार खाना है? क्या आपने देखा है जानवर कितनी बार खाना खाते हैं?
आप कहोगे वो तो दिन भर चढ़ते रहते हैं। भले ही वो सुबह से लेके 12, 1, 2 बजे तक मुँह चलाते रहते, चढ़ते रहते, पर वो खाना जाके उनका स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर। जैसे गाय है, भैंस है, ठीक है ना? आपने मंकीज़ को भी देखा होगा कि जब वो जहाँ देखते उठा के खाते मुँह में, और उनके गले के साइड में आके यहाँ पे इतना बड़ा-सा फूल जाता है, वो खाना वहाँ पे जमा कर लेते हैं। फिर जब उनको टाइम मिलता है तो वो अकेले में बैठ के, यानी कि शांति से बैठ के उस खाने को वापस मुँह में लाते हैं और फिर उसको चबाते हैं। गाय भी ऐसा ही करती है। हम कहते हैं ना गाय की तरह जुगाली करना, वो यही होता है। वो खाना तो चर लेती हैं, उस वक़्त वो पेट में उनके अलग जाके पड़ा रहता है, फिर बाद में वो मुँह में आता है, उनको फिर से वो चबा के खाते हैं। तो खाया उन्होंने कितनी बार? वही 2 से 3 बार, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो इसी तरह से हमने भी यही देखना है कि हम कितना खाते हैं, कितनी बार खाते हैं। ईटिंग हैबिट्स को बदलना हमने। हमने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करना है, बदलना है, एक्सरसाइज़ करना है, मूवमेंट ज़्यादा रखना है, वॉक ज़्यादा करना है, ठीक है ना? और उसके बाद मेरा फ़ेवरेट, कम्युनिटी को जॉइन कर लो। भाई अगर आप अकेले हो, आपको लगता है मैं अकेले में कैसे वेट लॉस करूँगा, आप कम्युनिटी को जॉइन करो ना, वेट लॉस कम्युनिटी को, और आप देखिए आप पॉजिटिव भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे, और उसके साथ के साथ मोटिवेटेड भी रहेंगे। और आपको अपना माइंडसेट, अब जब आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स बदलनी है तो आपको अपना माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा। गॉट इट? उसके बाद एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास होना ज़रूरी है। या तो घर के लोग आपको सपोर्ट करें, या तो कम्युनिटी आपको सपोर्ट करे, ठीक है ना? किसी को भी नेगेटिव बनाने का चांस आप अपने आप को मत दीजिए। ये कुछ बातें थी जिससे कि आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हो, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो, अपने आप को एक्टिव रख सकते हो, और उसके बाद कम्युनिटी के साथ जुड़े रहोगे तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ठीक? और जो भी आपकी मेडिकल कंडीशंस है उसके लिए आप दवाई लेते रहिए, और कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए, आपका वेट भी कंट्रोल में होगा, और ज़्यादा है तो वेट लॉस भी होगा। सर्जरी के लिए बिल्कुल मत जाइए कि आप वेट लॉस सर्जरी के साथ कर सकोगे, क्योंकि उसमें कई बार ऐसी ऐसी रेज़ यूज़ होती हैं कि वो इंसान को तंग भी कर सकती हैं। कई बार ऐसे होता है कि आपने फैट्स रिमूव करने की कोशिश की सर्जरी से, कहीं से अब चर्बी कहाँ-कहाँ नहीं जाती है, फैट्स कहाँ-कहाँ नहीं जाता है। जहाँ भी उसे जगह मिल गई वो वहीं जाके जम गई। कहाँ तक इंसान खोद-खोद के उस चर्बी को निकाल के काटेगा? तो उसमें लाइफ की भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना? एक्सरसाइज़ आप बोलोगे कितना करना है? अरे भाई सुबह उठ के 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज़ कर लीजिए, आधे से 1 घंटे की वॉक कर लीजिए शाम को, ठीक है ना? एक दिन आप बैठ के अपना लिस्ट बनाइए कि आपके गुड हैबिट्स क्या हैं और बैड हैबिट्स क्या हैं। गुड हैबिट्स को देखिए आप ज़्यादा कर रहे हो कि कम कर रहे हो। बैड हैबिट्स को निकालने की कोशिश करिए। कोई भी आदत बदलने में 21 दिन का टाइम लगता है। चाहे आपने बुरी आदत को निकालना हो, चाहे आपने सही आदत को बनाना हो। बुरी आदत को निकालने के लिए उसकी जगह सही आदत बनानी पड़ेगी। तो जब सही आदत के लिए आप 21 दिन देते हो तो बुरी आदत 21 दिन में अपने आप छूट जाएगी, है ना? अब क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, ये हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे वीडियो को सुना, इतना टाइम दिया, और प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जो नए लोग हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी वेलनेस कोच के नाते, कि हर 2 इंसान के शरीर एक जैसे नहीं होते। हर क्यों किसी भी 2 इंसान के शरीर एक जैसे नहीं होते। रिज़ल्ट हमेशा बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन अलग होता है। किसी को ज़्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है। तो ये मत जान लीजिए कि आपको ओवरनाइट कोई भी रिज़ल्ट मिलेगा। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच।
ये जो हमारा कमर का घेरा है ये हमारा होना चाहिए 23 से